एवरीवन, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करे। मेरा नाम अमित है, अमित कामरी, और मैं आपसे कुछ बांटना चाहता हूँ जो परमेश्वर मेरे हृदय में बातें की है। हम देख सकते हैं कि इस समय में जैसे ये जिस हालातों में हम जी रहे हैं, जैसे बाइबल में लिखा है कि अंत के दिनों में बहुतों का प्यार ठंडा हो जाएगा। हम देख सकते हैं कि आज बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे मसीह लोग हैं जो परमेश्वर से प्यार भी करते हैं, जो परमेश्वर के बारे में जानते भी हैं, लेकिन फिर भी वो चीज़ें नहीं कर पा रहे जो उनको करनी चाहिए। वो बातें नहीं कर पा रहे। इनफैक्ट कहीं ना कहीं वो ठंडे से हो गए हैं। हम देख सकते हैं क्योंकि हम इस हालातों में, हम लॉकडाउन में जी रहे हैं, तो बहुत सारी जगह चर्चेस बंद है, इसलिए लोग घर पे बैठ गए। घर पे बैठ के ऑनलाइन कभी अटेंड करते, कभी नहीं करते, और धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो थोड़े सहम से गए, थोड़े से वो ठंडे हो चुके हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। अगर हम देखेंगे बाइबल में एक जगह पे यीशु मसीह एक उदाहरण देते हैं, उसमें वो बताते हैं कि बीज के बारे में बताते हैं कि एक बीज बोने वाला बीज बोता है। वो हर जगह अलग अलग जगह के बारे में यीशु मसीह बताते हैं, लेकिन मैं आपको एक ही जगह के बारे में बता रहा हूँ। उस जगह पे जहाँ पे जो बीज झाड़ियों में गिरे बीज, वो बीज ऐसे थे जिनको बढ़ नहीं पाए क्योंकि झाड़ियों ने उनको दबा दिया। हम देख सकते हैं कि जो झाड़ियाँ हैं वो उस बीज को बढ़ने नहीं दे रहे, वो रोक रहे। आज के वक्त में बहुत सारे मसीह लोगों का यही हाल है। उसके में यीशु मसीह ने बताया हमें कि वो झाड़ियों के बीज वो क्या है। वो है जो संसार की चिंता, पैसों का लालच, वो कहीं ना कहीं उन्हें दबा रहा है। झाड़ियाँ रिप्रेजेंट करती है शैतान के इस जाल को, उसके एक हमारे जीवन में बोए हुए चीज़ों को। हम बाइबल में और एक जगह पे भी देखते हैं कि जैसे लिखा है कि एक बीज बोने वाला बीज बोता है, और वो रिप्रेजेंट करता है गॉड को जो बीज बोता है। और उसी रात को जब वो बीज बोने वाला वहाँ नहीं होता तो शत्रु क्या करता है, उसी जगह पर उसके जंगली झाड़ियों के बीज बो देता है, तो वही जंगली बीज साथ में उगते हैं। तो ये जो झाड़ियाँ हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं शैतान की जाल को, जो उसने हमारे जीवन में दबा के रखे हैं ताकि हम आगे बढ़ ना सकें, हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा ना कर सकें। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम फलवंत हों। हम देख सकते हो झाड़ियाँ में जो पड़े बीज है वो फलवंत नहीं हो पाते, उसमें लिखा है कि वो फल नहीं लाते। परमेश्वर चाहता है कि हम फल लाएँ। यूहन्ना के 15वें अध्याय में लिखा है कि जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काट दिया जाता है। और यूहन्ना के 15:16 में ये भी लिखा है कि पिता की ये इच्छा है कि हम फल लाएं और हमारा फल बना रहे। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो भी जाल शैतान ने हमारे लिए बोए हैं या बिछाए जिसके कारण हम बढ़ नहीं सकते, लेकिन परमेश्वर है जो छुड़ाता है। बाइबल में लिखा है कि वो हमारा छुड़ाने वाला है। अगर आप देख सकते हैं अपने जीवन में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पता है कि यीशु मसीह या परमेश्वर आपसे चाहता है, लेकिन आप कर नहीं पा रहे। आप चीज़ों में फंसे हुए, अपने जीवन की चीज़ों में, अपने तकलीफ़ों में, जॉब नहीं है, घर में प्रॉब्लम्स है, फैमिली का इशू है जिसके वजह से हम कर नहीं सकते। आप परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर है जो छुड़ाएगा, परमेश्वर से हालात पैदा करेगा कि आपको उसमें से बाहर निकालें। आप उससे प्रार्थना करें, वो आपकी मदद करेगा और वो जालों को निकालेगा ताकि हम फलवंत हो सकें, ताकि हम फल लाएँ। कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। हम देख सकते हैं बाइबल में एक जगह और लिखा है कि परमेश्वर ने एक किसान ने तोड़े दिए, किसी को 1, किसी को 2 और किसी को 5। जिसको 5 दिए थे उसने उसको बढ़ाए, उसने उसको 10 किए। और परमेश्वर ने उससे कहा कि हे विश्वास के सेवक, आ और मेरे राज्य में सहभागी है। जिसने 2 के 4 किए उसे परमेश्वर ने वही कहा कि जा मेरे राज्य में आ जा और मेरे आनंद में सहभागी हो। लेकिन जिसके पास 1 था उसने बचाए रखा, उसने छुपा के रखा, उसने उसको संभाले रखा। लेकिन परमेश्वर ने कहा, हे दुष्ट दास, आलसी दास, तूने इसे बढ़ाना चाहिए था, लेकिन तूने इसे नहीं बढ़ाया। हम में से आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर उनको दिया है, परमेश्वर की योजना उनके लिए है, परमेश्वर का पर्पस उनके लिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो डर से गए हैं, कहीं ना कहीं वो सिमट के रह गए। वो परमेश्वर की उस परफेक्ट विल को, जो उसकी इच्छा है, उसको पूरा नहीं कर रहे। मैं भाइयों, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि परमेश्वर की इच्छा जो है उसको आप पूरा करें। जो भी बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने हर किसी को अपने मेजरमेंट के अनुसार, अपने
उस मापदंड के अनुसार उन्हें दिया है, किसी को 1, किसको 2, किसको 5। लेकिन हमें ज़रूरी है कि हम उसको बढ़ाएं, हम फल लाएं और हमारा फल बना रहे। मैं आप सबसे आशा रखता हूँ, अगर आप नहीं उस जाल से बाहर निकल पा रहे तो परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको मदद करेगा कि उस जाल से बाहर आए, क्योंकि ये वक्त है कि हम खुलकर बाहर आए और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें। मेरे भाइयों, हम अंत के दिनों में जी रहे हैं, परमेश्वर का आना निकट है, यीशु मसीह जल्दी आने वाला है, इसलिए अपनी दौड़ को हम पूरी करें। आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, वो आपकी मदद करेगा और आपको छुड़ाएगा ताकि हम उसकी इच्छा को पूरी करें। परमेश्वर आप सबसे कहता है, उठ और प्रकाशमान हो, क्योंकि परमेश्वर की ज्योति आप पर चमकी है। ये समय है कि आप उठिए और परमेश्वर की इच्छा को पूरा कीजिए, उसके पर्पस को पूरा कीजिए और शत्रु के हर एक चीज़ों को आप ना कहिए, शत्रु के हर चीज़ों को आप धिक्कारिए और परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। एक बार फिर से मैं आप सबको धन्यवाद करता हूँ ये सब सुनने के लिए। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हम फिर से जुड़ेंगे। जैसे परमेश्वर मुझसे बात करेगा, मैं फिर से कुछ वीडियोस डालूँगा, आप उसे सुन सकते हैं। प्रभु आपको आशीष करे। आमीन। थैंक यू।